अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या हाल है? हाउ इज़ द वीकेंड कमिंग अलोंग? पाकिस्तान में कुछ बारिशों का जोर टूटा है तो इसलिए लगता है कि कुछ सनशाइन भी आ रही है, कुछ फ्लड्स में भी जोर में कमी आ रही है। बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। आई होप आप लोग सेफ हैं और पाकिस्तान में आपके जानने वाले भी सेफ हैं। मार्केट्स में सारा वीक थोड़ा स्लो रहा, लेकिन फ्राइडे को वही जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हुई। नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट शॉकिंग थी। मार्केट्स ने इनिशियली उसको सेलिब्रेट किया बिकॉज मार्केट चाहती थी कि नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट जो है उसमें जॉब ओपनिंग्स कम हों, और वो ना सिर्फ कम हुई, वो बल्कि अच्छी खासी कम हुई। और उसको इनिशियली मार्केट्स ने सेलिब्रेट किया और मार्केट्स ने रैली किया। लेकिन उसके बाद मार्केट डर गई कि ये तो बहुत बुरे हालात हैं इकोनॉमी के, और वहाँ से मार्केट एकदम डाउनवर्ड ट्रेंड आया और मार्केट्स गिरना शुरू हुई और गिरती ही गई। और तीनों मार्केट्स, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, तीनों बिल्कुल टेल स्पिन में गई और तकरीबन 1% प्लस तीनों में ड्रॉप आया। अम, उसके बाद कुछ मार्केट्स ने रिकवर किया टुवर्ड्स क्लोजिंग। शायद मार्केट्स को हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, अब इकोनॉमिक हालात तो ख़राब हैं लेकिन आगे रेट कट अब डेफिनेटली आ रहा है, तो उससे मार्केट उससे सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ। लेकिन ओवरऑल अभी मार्केट्स जो हैं वो डाउन ही हैं ऑन क्लोजिंग ऑन फ्राइडे। मेरा ख्याल है कि अभी जब नेक्स्ट वीक ओपन होंगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएंगी, बिकॉज अब मार्केट्स इनकरेज हो रही हैं बिकॉज ऑफ रेट कट। इनिशियल शॉक खत्म हो गया जो था इतने पुअर जॉब नंबर्स का। अब मार्केट्स को ये हो रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, अब आगे जो है वो रेट कट्स होंगे तो उससे इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो ही जाएगी। जो कि मार्केट ड्रॉप की, इसलिए यूएस डॉलर और गोल्ड दोनों क्लाइंब किए, दोनों ने रैली किया और दोनों अपने हाईज पे गए। लेकिन मेरा ख्याल है अब यहाँ से दोनों ड्रॉप करेंगे बिकॉज अब मार्केट्स ने वापस ऊपर ही जाना है। कल जो मार्केट्स ने जाना था, ड्रॉप करना था, कर गई। अब यहाँ से मार्केट्स ऊपर ही जाएंगी और जहरी बात है, जब मार्केट्स ऊपर जाती हैं तो यूएस डॉलर और गोल्ड नीचे आते हैं। ऑयल तकरीबन स्टैटिक 6500 पे ही चल रहा है, कोई खास ज़्यादा मूवमेंट उसमें नहीं हुई, होगी भी नहीं जब तक कोई जियो पोलिटिकल सिचुएशन नहीं होती। आज अलबत् आज नहीं, कल, सॉरी, संडे को ओपेक की मीटिंग है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है कॉस्ट ऑफ ऑयल पर बैरल जब वो कम होगी, सो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगी। ऑयल की ये सिचुएशन है। और बिटकॉइन जो है वो भी तकरीबन अपने वही 112 111 के मार्क पे खड़ा है। थोड़ा सा ड्रॉप किया था लेकिन फिर उसी लेवल पे होवर कर रहा है। 108 सपोर्ट लेवल पे ड्रॉप नहीं किया। मार्केट जब ड्रॉप की तो बिटकॉइन भी उसके साथ ही ड्रॉप किया, और जिस तरह मार्केट्स ऊपर आ रही हैं बिटकॉइन भी ऊपर आ रहा है। इसलिए आई थिंक बिटकॉइन वापस 113 पर चला जाएगा। अभी 111 500 पे है। सो ये सब फोकास्ट, मार्केट रिव्यू है, मार्केट फोकास्ट है। नेक्स्ट वीक एक्साइटिंग होगा। नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। और मेरी प्रोडिक्शन नेक्स्ट वीक की ये है कि मार्केट्स और बिटकॉइन ये ऊपर जाएंगे। ऑयल स्टैटिक रहेगा, बल्कि शायद ड्रॉप करेगा क्योंकि ये ओपेक की मीटिंग के बाद गोल्ड और यूएस डॉलर जो है वो नीचे आएंगे। दिस इज़ माय प्रोडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक। आप अपना वीकेंड एंजॉय करें और आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।